चलिए अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। चलिए अब देखिए हमने 7 सवालों को लिख दिया है तो हम इसको बारी बारी से हल कर रहे हैं। चलिए देखिए हम पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन में d बराबर 5, a बराबर 0 y और b बराबर जो है 4 0 है, b बराबर 4 0 है, तो y का मान होगा। अब देखिए भाई d बराबर 5, a का मान दिया है, b का मान दिया, तो हम पहले फार्मूला लिखे d x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो d की जगह पे हमने लिख दिया 5, x1 की जगह पे 0 और ये लिख दिया 4, y1 की जगह पे y, उसके बाद ये y2 की जगह पे 0, ये 5, इसको घटाने पे -4 का वर्ग, ये हुआ y का वर्ग। ये अगर इसको हम हल करते 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग हम करते हैं तो 5 पचम 25 और ये करनी हट जाता है 16 धन वाई स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर वाई स्क्वायर। ये घटाने पे 9 आता है, 9 बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर करने में 9, तो वाई का मान हो गया ±3। ये हमने पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। चलिए भाई अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कह रहा है d बराबर, तो d बराबर 10 है, उसके बाद a बराबर 6 0 और b बराबर 0 y है। तो चलिए d बराबर 10 है, a बराबर 6 0, b बराबर 0 y, तो हम अपने पहले फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो d बराबर x1 y1 x2 y2, x1 का मान 6 है, x2 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, y2 का मान y है और ये d का मान हमने यहाँ पे 10 रख दिया। तो घटाने पे आया 6 और ये हो गया -y वर्ग, ये 10 हो गया, ये हो गया भाई 36 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये वर्ग हुए 10 का वर्ग हो गया 100, इधर करनी हटी 36 प्लस वाई स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 बराबर वाई स्क्वायर, ये हो गया भाई 64 बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर करनी में 64, तो वाई का मान मिला हमें प्लस और -8। इस तरीके से हमने दो प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए हम तीसरे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है ए बी और माइनस बी ए के बीच की दूरी, चलिए हमने फार्मूला डी बराबर x1 y1 x2 y2, x1 का मान a है और इसका मान x2 का -b, तो ये प्लस b हो गया, y1 का मान b है
और इसका मान a है, इसका वर्ग लग गया। तो देखिए भी इसको हम सूत्र में तोड़े, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए यहाँ पे भाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab से ये कट गए, तो ये भाई ये हो गया 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर, तो ये भी हमने इसे कर दिया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये हुआ जो है प्रश्न तीसरे का हल। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न चौथा कह रहा है भाई 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु है, एक सम द्विबाहु है। तो चलिए भाई इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया और इसे c मान लिया। तो हम पहले बारी बारी से ए बी निकालेंगे। ए बी भी ये x1, ये y1, ये x2, x1 y1 x2 y2। तो 5 माइनस 6 प्लस माइनस 2 माइनस 4, तो ए बी का मान निकला है, घटाने पे -1 का वर्ग 1 हो गया, ये हो गया 4 2 6, 6 का वर्ग हो गया भाई 36। तो ए बी बराबर करने में 37 आ गया। तो चलिए बी से सी आ जाइए, तो बी से सी, इसे x1 y1 x2 y2, तो ये 6 माइनस 7 हमने कर दिया, उसके बाद 4 माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये बी सी, ये हो गया भाई -1 का वर्ग 4 2 6, ये हो गया 4 2 6 हो गया, ये बी सी बराबर ये हो गया 1, ये हो गया 36। तो बी सी बराबर हमें मिला करने में 37। चलिए अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, तीसरी ए और सी। तो ए सी बराबर ए का मान 5 मानिए, ये 7 मानिए, उसके बाद -2 प्लस 2, ये भी हो गया -2, ये हो गया भाई 0, ये हो गया भाई 4। तो ए सी बराबर 2 हमें मिला। तो आप देखेंगे हमें दो भुजाएं बराबर मिली, ए बी बराबर बी सी, दो भुजाएं, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। तो आप ऐसे रचना इसकी ऐसे कर सकते हैं। कौन से दो बिंदु मिल रहे हैं भाई? ए बी और बी सी, इसका मतलब भी ए बी और बी सी, ये दो भुजाएं कॉमन है, ये दो भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए भाई ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। चलिए हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवें में कहे भाई एक्स वाई में संबंध बताइए। एक्स वाई में संबंध बताइए। एक्स वाई से ए 3 6, ए 3 6, बी हुआ -3 4। तो हमें ऐसे बना सकते हैं, ए ये हो गए बी, ये हो गए 3 6, ये हो गए -3 4, और हमने सी से एक्स और वाई बनाया।
तो अब भाई हम इसमें ए से बराबर बी से, तो इसे आप घटाइए। तो हमने घटाया भाई ए सी बराबर, तो ए सी बराबर हुआ x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 6 का होल वर्ग। इसी तरीके से बी सी बराबर x प्लस 3, दूसरा हुआ भाई वाई माइनस 4। चलिए दोनों बराबर है तो हमने इसे रख दिया x माइनस 3 का होल वर्ग वाई माइनस 6 का होल वर्ग। ये हो गए भाई x प्लस 3 का होल वर्ग, ये हो गया y माइनस 4 का होल वर्ग। दोनों पक्षों में करनी है, वर्ग करने पर तो करनी हट जाएगी, तो x माइनस 3 y माइनस 6, ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया y माइनस 4। यदि हम कोष्टक तो तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दुगुना 6x, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 36, दोनों के गुणनफल का 6y का दुगुना 12y। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर 9, दोनों के गुणनफल 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16, दोनों के गुणनफल 8y। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, उसके बाद भाई 9 से ये 9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे हुए भी 6x, ये है 6x माइनस 6x यहाँ पे है, तो माइनस 6x इधर माइनस 6x है, ये 6x, उसके बाद ये माइनस 12y, इधर जो है प्लस ये, तो ये भी प्लस 8y। अब इधर बचा भी 36, तो इसको लाए माइनस 36 और ये प्लस 16। चलिए तो इसमें हमने किया क्या भाई, ये 6 माइनस 12x और 12 में से 8 गए माइनस 4y, और उसके बाद ये 4y और इसके बाद 36 में से 16 गए, 6 0 3 में से गए 2, 20 हो गए 20। ये हो गया 20 माइनस 20, तो इसमें से माइनस को हमने कॉमन किया, 12x प्लस 4y बराबर माइनस 20, ये माइनस माइनस कट गए, तो हमने 4 को कॉमन किया, 3x प्लस वाई बराबर 20, तो 3x प्लस वाई 20/4, 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर आया 3x धन वाई बराबर 12x धन 4y बराबर 20। इसे आप ऐसे 4 3x धन y बराबर 20, तो 3x धन y, ये हो गया 20/4, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 3x धन y बराबर 5। इस तरीके से ये हो गया, हमने जो है 6वें क्वेश्चन को हल किया। अब आप 7वें क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 5वें क्वेश्चन को हल किया, उसके बाद 6वें क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए भाई हम 6वें क्वेश्चन को जल्दी से लिख देते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन है जो है ये रहा भी, ए 2 माइनस 2, बी 14 10 और सी 11 13 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए भाई हम पहले ए बी निकालते हैं, ए बी x1 y1 x2 y2 2 माइनस 14, उसके बाद हमने कर माइनस 2 माइनस 10, तो ए बी बराबर ये हो गया माइनस 12, ये हो गया माइनस 12, ए बी बराबर 144 धन 144, तो ए बी बराबर हो गया भाई
2 गुणे 144, ए बी बराबर 12 करने में 2। अब इसी तरीके से हम बी सी निकालते हैं। बी सी 14 माइनस 11, उसके बाद 10 माइनस 13। तो हम देखेंगे बी सी, ये हो गया 3, ये हो गया -3। तो बी सी बराबर 9 प्लस 9, तो बी सी बराबर हो गया 18, या इसे आप कह सकते हो ये हो गया 288। चलिए भाई हम ए से सी देखते हैं। ए से सी, इसे हमने घटाया भाई, हो गया 2 माइनस 11, ये हो गया -2 माइनस 13, ये 2 में से 11 गया -9, ये हो गया -15, तो ये 9 का वर्ग 81, ये हो गया 225। यदि इसे हम जोड़ते हैं 6 8 2 10, 8 2 10, उसके बाद 2 1 3, ये 306 AC आया। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा जो है भी AC है, तो AC पर बना वर्ग क्या भी ए बी धन BC वर्ग के बराबर यदि है तो समकोण है। AB का मान करने में 288, BC का मान करने में 18, इसका ये हो गया 288, ये हो गया 18, ये जोड़ने पे 306 आया। तो ये AC स्क्वायर बराबर है अतः समकोण त्रिभुज है, समकोण है, समकोण है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। अब हम 7वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। सातवें क्वेश्चन पे बात करेंगे। y का मान होगा, y का मान होगा, चलिए क्या भाई, p 2 माइनस 3, q जो है 10, y और d बराबर जो है 10 है। तो d बराबर x1 2 माइनस 10, उसके बाद -3 माइनस y, ये हो गया d का मान 10 हमने रख दिया, ये हो गया -8, इसमें माइनस कॉमन कर लिया तो होगा 3 प्लस y। तो चलिए वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो ये हो गया 100, ये करने में हट गया, ये हो गया -8 का वर्ग, ये हो गया 3 धन y का होल वर्ग, ये हो गया भाई 100, ये हो गया 64, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y। चलिए भाई इसको घटाए, 100 माइनस 64 माइनस 9 y स्क्वायर प्लस 6y। तो 100 में से 64 घटाए भी, ये हो गया 36 माइनस 9 y स्क्वायर प्लस 6y। 9 चौक 36, 9 27, इसका अर्थ हुआ 27 y स्क्वायर प्लस 6y। तो यह हुआ भी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो ये हुआ गुणनखंड 9 त्रिक 27 यानी 9y माइनस 3y माइनस 27, इसका गुणनखंड y प्लस 9, ये 3y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0।
y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर -9 या y बराबर 3, ये 9 या 3। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को हल किया, पहले क्वेश्चन को, दूसरे प्रश्न को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को और सातवें को। अब जो है इस दो बिंदु के बीच से संबंधित जो है हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। अब हम जो है अगले प्रश्नावली में जो है अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे।